नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव और स्वागत है आपका एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एमबीबीएस इन रशिया का प्लान कर रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी या फर्स्ट चॉइस जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फिफू के ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। फिफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। फिफू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम लिख रखा है कि हम ऑफिशियल रिक्रूटर हैं फिफू के। साथ ही लास्ट ईयर हम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी हैं। लास्ट ईयर हम 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन करा के इंडिया से, यहाँ दिल्ली से व्लादिवोस्तोक फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट्स को लेकर आए। हम कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लेकर आए, इसका अंदाजा आप 2024 बैच की इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। साथ में ही मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज आपसे लेती हैं। एजेंसीज के ब्रोशर में ये हिडन चार्जेस मेंशन होते हैं: वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी से $1500 लिखती है तो कोई एजेंसी से $2000 लेती है। यदि आप स्टूडेंट्स पूछते हो कि ये वन टाइम चार्ज क्या है, तो आपको ऐसा बताते हैं कि वहां रशिया में ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं या वहां यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और एज अ हाईएस्ट रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेगा कि रशिया में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस $1500, $2000 यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है पैसा लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे ही बोलते कि वो आपसे 4 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे तो आप स्टूडेंट्स उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, 80,000 90,000 बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस के नाम से ले लिया या मिसलेनियस चार्जेस के नाम से ले लिया या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे ले लिया, और आपको बताया कि यहाँ वहां यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, वहां रशिया के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्जेस जो हैं वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन जो कि फिफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है, हम आपसे अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, और बाकी आप स्टूडेंट्स हमारे थ्रू एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 में बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग की, तो 2025 में इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है 630। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक है ये यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज में से एक है ये यूनिवर्सिटी, और रशिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है ये यूनिवर्सिटी। साथ में ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट 5-100 प्रोग्राम की भी एक पार्टिसिपेंट है। क्या है प्रोजेक्ट 5-100? ये एक प्रोग्राम है जो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मोटिव है या जो एम है वो ये है, रशियन गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से कम 5 यूनिवर्सिटी, कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज जो है वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में रशिया की रहें। इसके लिए उन्होंने जो अपनी कंट्रीज के बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी या बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया, और उनको वो बेटर फंड करते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं कि वो दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये यूनिवर्सिटीज जो है वो जगह बना पाए। तो उस प्रोजेक्ट 5-100 प्रोग्राम में उन्होंने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को भी शॉर्ट लिस्टेड किया और इस प्रोजेक्ट को भी इसका पार्टिसिपेंट बनाया। और इसकी जो यूनिवर्सिटीज जो इसकी पार्टिसिपेंट होती हैं उनको वो बेटर फंड करते हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट 5-100 प्रोग्राम की भी पार्टिसिपेंट है ये यूनिवर्सिटी। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। इसके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी दूसरी कोई भी आपको पूरे रशिया के अंदर नहीं मिलने वाली है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का खुद का डेडिकेटेड कैंपस है, और इस कैंपस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स, आपकी एकेडमिक ब्लॉक्स जहां आपकी क्लासेस लगेंगी, आपके हॉस्पिटल जो फेफू का जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल है जिसको यहाँ मेडिकल सेंटर बोलते हैं वो,
हॉस्टल, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक, जिम, ये सारी चीजें आपको पूरे कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं। रशिया में बेसिकली ऐसा नहीं होता है बाकी यूनिवर्सिटीज में। बाकी यूनिवर्सिटी में जो चीजें होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी की क्लास किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक बिल्डिंग में लग रही है, तो दूसरी किसी जगह पे, शहर के किसी दूसरे किसी हिस्से में आपकी दूसरी जो क्लास है वो लग रही होगी, या आपका हॉस्पिटल वहां से दूर होगा, या आपका जो हॉस्टल होगा वो किसी दूसरी जगह पे होगा। लेकिन यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीजें आपके कैंपस के अंदर ही हैं, चाहे वो आपके हॉस्टल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो, एकेडमिक ब्लॉक्स हो, सुपरमार्केट, मिनी मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, स्टेडियम, जिम, बैंक, सारी चीजें कैंपस के अंदर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप मेरे पीछे ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग देख सकते हो। अब इस ए बिल्डिंग के पास में इधर के साइड में अगर आपको दिखाऊं तो इधर के साइड जो है वो हॉस्टल्स है। तो आप ये देखो, मुश्किल से ये 200 मीटर की भी दूरी पर जो हॉस्टल्स हैं वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस ए बिल्डिंग से नहीं है। और इसी ए बिल्डिंग के, इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पीछे की तरफ जो है वो आपको मेडिसिन की जो बिल्डिंग है, या एम बिल्डिंग है, या जो फेफू का जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो इसके पीछे की साइड है। तो ये सारी चीजें आपको कैंपस के अंदर मिल जाती हैं। इसका एक डेडिकेटेड जो है वो कैंपस है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये कंसर्न होते हैं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो सेफ्टी है उसको लेके तो कोई कंसर्न नहीं है। सेफ्टी के बारे में आप क्या कहोगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का खुद का डेडिकेटेड कैंपस है और कैंपस के अंदर सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि डेडिकेटेड कैंपस होने की वजह से हर जगह आपको जो है वो सिक्योरिटी आपको दिखेगी। हर जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और हर जगह जो है वो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप हॉस्टल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हॉस्टल में कोई भी जो स्ट्रेंजर है वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सारे हॉस्टल की जो एंट्री पॉइंट है या जो एंट्रेंस है वहां पर सिक्योरिटी हमेशा 24/7 जो है वो मिलेगी। और वो आपके प्रोपुस्क देखते हैं, मतलब यहाँ जो पास होता है आपका वो देखते हैं, आपकी सारी चीजें चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको हॉस्टल के अंदर जाने देते हैं। और साथ में जो कैंपस है वो पूरी तरीके से जो है वो सेफ है। तो कैंपस के अंदर हर जगह आपको सिक्योरिटी मिलेगी, कैमरास जो है वो मिलेंगे, तो कैंपस भी जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। तो सेफ्टी का भी कोई कंसर्न यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं है। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को भी होस्ट करता है। फेफू के कैंपस के अंदर ही और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो होस्ट किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर फेफू के कैंपस के अंदर होता है। सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में ये बेसिकली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो यहाँ होस्ट किया जाता है, जिसमें 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो आए हुए थे। तो ये वो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही ये सारी चीजें होती हैं। साथ में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स, 45,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में इनरोल्ड हैं और अलग अलग कंट्रीज के ये स्टूडेंट्स हैं। तो दुनिया के हर कोने से, लगभग दुनिया के हर कोने से, दुनिया के हर कंट्रीज से आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे, जो कि अलग अलग कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, इंक्लूडिंग जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल एक्सपोजर की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का बेस्ट पार्ट अगर कुछ है, या हॉलमार्क फीचर अगर कोई है, या बेस्ट पार्ट अगर कोई है, तो वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल एक्सपोजर या हॉस्पिटल प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट, जो भी कह लीजिए। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का खुद का अपना डेडिकेटेड जो है वो हॉस्पिटल है। फेफू का खुद का अफिलिएटेड हॉस्पिटल है, जिसको यहाँ बोलते हैं फेफू मेडिकल सेंटर, जो कि यहाँ फार ईस्ट रीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, जहां पर ना सिर्फ व्लादिवोस्तोक शहर से लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, बल्कि पूरे के पूरे फार ईस्ट रीजन से जो लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में आते हैं। और यहाँ आपको बहुत ही अच्छा जो है वो क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेशेंट फ्लो जो है वो एक बड़ी तादाद में पेशेंट फ्लो होता है, या बड़े नंबर में जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो ये फेफू मेडिकल सेंटर जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ही अफिलिएटेड हॉस्पिटल है, जो कि इसी कैंपस के अंदर है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सबसे शानदार अगर उनके लिए कोई चीज है या कोई प्लस पॉइंट है तो वो है उनको जिस तरीके की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट कह लीजिए, या जिस तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर उन्हें यहाँ रशिया के अंदर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वो बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, कि आपको जो है वो पढ़ाई जो है वो आपकी
6 साल की जो जनरल मेडिसिन का प्रोग्राम है वो किस लैंग्वेज में होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होने वाली है या जो आपकी कंप्लीट 6 ईयर की जो पढ़ाई होने वाली है यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। पूरी की पूरी आपकी जो 6 साल की पढ़ाई है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में होगी। और यहाँ पर जो है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, टीचर्स को बहुत फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश आती है। सारे टीचर्स जो है वो जितने अपने लेक्चर के जो मटेरियल्स हैं या जो लेक्चर है वो उसको इंग्लिश में डिलीवर करते हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो भी इंग्लिश में होंगी, आपके जो लेबोरेटरी क्लासेस होंगी वो भी इंग्लिश में होंगी, आपकी जो एग्जाम्स हैं वो सारी चीजें इंग्लिश में होंगी। तो कंप्लीट 6 ईयर की ये यूनिवर्सिटी है जिसमें इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाई देखने को मिलेगी। ये कोई बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है कि शुरू के जो 3 साल हैं या फर्स्ट 3 इयर्स उसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया और फिर 4th ईयर से स्विच कर दिया गया रशियन लैंग्वेज में। नहीं, फर्स्ट टू 6 ईयर आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में जो है वो पढ़ाई देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और वो बहुत ही फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश बोल पाते हैं। तो आपको ऐसा कोई बैरियर, लैंग्वेज का कोई बैरियर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज पे भी चर्चा करना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट से कि जैसा कि रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स या जो प्रोफेसर्स जो रशियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो रशियन स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के जो रशियन स्टूडेंट्स हैं, जिसे कि यहाँ लेचबनोए देला बोला जाता है, जो उसको पढ़ा रहे हैं, वो सेम प्रोफेसर्स या वो सेम टीचर्स जो है वो फॉरेनर्स को या इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम को नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो सेम टीचर जो रशियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वही सेम टीचर जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे और सेम क्यूरिकुलम के साथ पढ़ाएंगे, सेम सारी चीजें पढ़ाते हैं वो। बस जो अंतर केवल इतना होता है कि वहां सारी चीजें जो है वो रशियन में होती हैं और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो इंग्लिश में होती हैं। चाहे एग्जाम्स हो, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे क्लासेस हो, सारी चीजें इधर इंग्लिश में होंगी और उधर की तरफ रशियन में होती हैं। बाकी जो क्यूरिकुलम है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो सारी सेम चीजें हैं, सेम प्रोफेसर पढ़ाएंगे, सेम तरीके से पढ़ाएंगे, सेम क्यूरिकुलम रहेगा। तो ये जो है वो बेस्ट चीज है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एक और जो कि आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैडावर्स से रिलेटेड कि क्या यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर कैडावर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। जवाब है हाँ, यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के आपको कैडावर्स जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप देखोगे कैडावर्स वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जब आप अपने सेकेंड ईयर ऑफ एजुकेशन में होगे या जब आप अपने सेकेंड ईयर में जाओगे तो यहाँ रशिया के अंदर, यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसे पैथोएनाटमी बोलते हैं। तो पैथोएनाटमी के अंदर आप जो है वो आपकी जो टीचर होंगे वो आपको ऑटोप्सी के लिए भी लेकर जाएंगे। तो आप ऑटोप्सी करते हुए भी आपको जो चीजें हैं वो दिखाई जाएंगी और आपको ऑटोप्सी भी देखने को साथ में मिलेगी। और यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको कोई कह रहा है कैडावर्स नहीं मिलते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैडावर्स हैं वो आपको प्रोवाइड जो है वो कराए जाएंगे। या यहाँ पर जो है वो एनाटॉमी की एक लैब है, उसके अंदर भी जो कैडावर्स हैं वो रखे हुए हैं। तो आप उनको, जब आपको टीचर एनाटॉमी के जो टीचर्स होंगे जो आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो वो आपको एनाटॉमी लैब में भी लेके जाएंगे और वहां पर जो कैडावर्स हैं आप उनको देख सकते हो। बाकी लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हैं। फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम फेफू ने अपनी वेबसाइट पर खुद से मेंशन कर रखा है, लिख रखा है, ताकि आपको स्टूडेंट्स को ये पता रहे कि फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर कौन है। साथ में ही लास्ट ईयर हम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी हैं। लास्ट ईयर 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में हुआ और हम उन स्टूडेंट्स को दिल्ली से यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में लेकर आए। इसकी एक वीडियो भी हमने चैनल पर पब्लिश की है और लास्ट ईयर की हमारी जर्नी की इन फोटोज के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े नंबर में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का में स्टूडेंट्स को लेकर आए और कितने बड़े नंबर में जो है वो एडमिशंस यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारी एजेंसी के थ्रू हुआ। बाकी एडमिशन लेने से पहले आपको स्टूडेंट्स को एक चीज का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज आपसे लेती हैं, हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं रहते हैं। वो मेंशन रहते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी से $1500 लेती है, कोई $2000 लेता है, कोई $1300 लेता है। और यदि आप पूछते हो कि ये OTC वन टाइम चार्जेस या ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे चार्जेस जो है वो वहां रशिया में लगते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो है वो ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। इसके नाते हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसे कोई भी चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं
ही लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है पैसा लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे ही बोलते कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई और बाकी के जो पैसे हैं ऐसे ओटीसी के नाम से लिखे और ऐसा दिखाया कि ये चार्जेस जो है वो नॉर्मल है या ऐसे चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे एडमिशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है और चूंकि हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं इसलिए हम ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस या कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस $1500 $2000 आपसे अपने स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। ना तो इंडिया में ना तो रशिया में एडमिशन के किसी भी स्टेज पर ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है, ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को हमारी जो बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, इसके अलावा उन्हें कोई हिडन चार्जेस नहीं देना है। बाकी आपके स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे बात करना चाहते हैं यहाँ या आप यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मुझे कॉल करना है। आप कॉल करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।